बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। शेयर कर दिया करें सदका जारी समझ के। इंशाअल्लाह ताला जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयत नंबर 150 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगम्बरों के साथ कुफ्र करते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें और जो लोग कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन बैन कोई राह निकालें। मुनाफिकीन के कभी अमाल व अक़वाल बयान करने के बाद अब यहाँ अहले किताब यहूद और नसारा के ख्यालात और शुबात और इनकी तरदीद का बयान शुरू हो रहा है, और ये सिलसिला सूरत के आखिरी तक चला गया है। राज़ी अल्लाह ताला को मानना, रिसालत नबूवत को ना मानना कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह को मानना यही है कि ज़माने के पैगम्बर का हुक्म माने, इसके बग़ैर अल्लाह का मानना गलत है। मौज़ूआ नेज़ अल्लाह के हकाम मानने से इनकार इसका बंदा होने से इनकार है, और बंदगी इबादत से इनकार का मतलब कायनात को बनाने वाले का इनकार है। मुराद अहले किताब ही हैं और बाद वाले जुमले इनकी खसलतों की तफसीर हैं। यहूद मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, और निसारा मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। यानी सबको मानना ईमान है, किसी एक का इनकार कुफ्र है, जबकि ये लोग बाज़ पर ईमान लाकर और बाज़ से इनकार करके एक तीसरी राह इख्तियार करना चाहते हैं और इसका नाम यहूदियत या नुसानियत रखते हैं। जैसा कि हमारे ज़माने के मादा परस्तों ने मस्जिदों में नमाज, बाज़ारों में सूद, गमशारी और अहम रहन सहन में गैर मुसलमानों की नकाली और अदालतों के हुक्म के शोबों में कुफ्रिया कवानीन सब कुछ को मिलाकर इसका नाम इस्लाम रखती है। और बाज़ ने कहा कि कुरान को तो मानेंगे मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और फरमान को नहीं मानेंगे। ये मुनकरीन हदीस भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं। दोस्तों, आपने तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है, आप इससे ये भी ले लेंगे। आजकल हमारी उलमा कराम है, आप देखें यूट्यूब पे देखें, हर जगह देखें, बहस उनकी यही शुरू होती है। हदीस के बारे में कोई इस तरह कहता है हज़रत उमर तआला ने ये फरमाया, हज़रत अली तआला ने ये फरमाया, हज़रत उस्मान गनी के बारे में ये है। आपस में इन चीज़ों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे चारों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कभी कोई बोझ नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा। लेकिन ये हम ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। उनका मकसद सिर्फ दीन की सरबुलंदी था, उनका मकसद दुनिया में आने के बाद उस वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपने आप को ढालना था, और उन्होंने ढाला है और उन्होंने मकसद को लेके चला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी इस्लाम को जिस तरह फैलाया हमारे चारों सहाबा ने, हम सब जानते हैं, तारीख़ जानती है, पूरी दुनिया जानती है, कुफ़ार भी जानते हैं। लेकिन अफसोस कि हम उस तारीख़ को भूल गए हैं, हमने उस तारीख़ को गुडमुड़ कर दिया है। हम में से कुछ मुनाफिक लोग हैं जो उसको गुडमुड़ करके पेश करते हैं उस तरह से। अल्लाह ताला हिदायत दे, उन्हें भी सीधी राह पे लेके आए कि उसमें ही इन सब की बका है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो तर्जुमा और तफसीर पढ़ी है इसको समझ में, इस पर अमल करने और इसे दोस्तों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमें कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ सही तरह पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसे दोस्तों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।